हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग नंबर 3, दो समांतर धनावेशित प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि किसी समान रूप से आवेशित अनंत अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सुनते रहना। अब ये एक धनावेशित प्लेट है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक इसके समांतर एक धनावेशित प्लेट और है जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो दो धनावेशित प्लेटों के कारण एक धनावेशित मतलब दो समांतर धनावेशित प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आज हमें परिकलन करना है। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इस डेरिवेशन को करने से पहले मैं यहाँ चला जाता हूँ। आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी कोई डेरिवेशन अच्छी तरह समझना हो, सबसे पहले उसका डायग्राम समझना पड़ता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, आप देख रहे हैं डायग्राम में, चित्र में दो प्लेटें दिख रही हैं। इस प्लेट का नाम है ए और इस प्लेट का नाम है बी। इस प्लेट पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है सिग्मा 1। प्लेट ए पर जो धनात्मक आवेश वितरित है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा 1। और प्लेट बी पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है? सिग्मा 2 है। दोनों पर ही धनात्मक आवेश। तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों प्लेटों के लिए हमें 3 क्षेत्र देखने हैं। दो प्लेटें ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है, ऐसे रखी हुई हैं। एक क्षेत्र यहाँ इन दोनों प्लेटों के दोनों के इधर लेफ्ट साइड, ठीक है। एक क्षेत्र हम लेंगे के पॉइंट लेंगे यहाँ इन दोनों प्लेटों के राइट साइड, और एक पॉइंट लेंगे हम बीच में इन दोनों प्लेटों के मिड में। ये ठीक है। तो हम 3 पॉइंट लेंगे या 3 क्षेत्र लेंगे। एक ये क्षेत्र हम ले रहे हैं, देखिए लेफ्ट साइड, एक हम ले रहे हैं क्षेत्र मिड में, और एक क्षेत्र ले रहे हैं हम राइट साइड। ये बात क्लियर हुई? सुनते रहिएगा। अब क्या होता है, जैसे ये प्लेट है, इस पर आवेश वितरण कितना है? मान लीजिए सिग्मा 1 है। तो इसके कारण इस पॉइंट पे इसके कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सदिश रूप में कितनी होगी? तो ये पॉइंट कहाँ है? राइट साइड। हम फिजिक्स में क्या करते हैं, राइट साइड जो होता है वो हम लेते हैं प्लस, और लेफ्ट साइड हम लेते हैं, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। तो इधर जो भी हम वेक्टर लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, इधर जो भी वेक्टर लेते हैं हम लेफ्ट में वो नेगेटिव लेते हैं। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वेक्टर फॉर्म में अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप लेंगे। एन कैप क्यों लिया? क्योंकि ये पृष्ठ के जो दिशा है विद्युत क्षेत्र की वो पृष्ठ के लंबवत है। तो हम इसे एन कैप को बोलते हैं एकांक सदिश, हम बोलते हैं अभिलंबवत एकांक सदिश। क्या बोलते हैं? सुनते रहिएगा। अब ये एक प्लेट दिख रही है, यस, इसके लेफ्ट साइड आ जाओ इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस यहाँ पर आवेश क्या है? प्लस 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 प्लस। यहाँ पर अगर आप क्यू नॉट रखोगे तो इस प्लस से कैसे प्रतिकर्षित होगा? इधर। तो यहाँ पर इधर प्रतिकर्षित होगा, मतलब इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप। माइनस क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट साइड, विद्युत क्षेत्र है लेफ्ट साइड। और अगर मैं यहाँ देखूंगा तो विद्युत क्षेत्र होगा इधर, तो हो जाएगा प्लस एन कैप। ये बात क्लियर हुई क्या? समझ में आई? वेरी गुड। तो अब देखो, तो अब क्या करेंगे, ये हम सबसे पहले लेते हैं पहला क्षेत्र। ये देखो, ये पहला क्षेत्र हम लेते हैं। अब पहले क्षेत्र में ये प्लेट दोनों यहाँ हैं और इनका पहला क्षेत्र है यहाँ। तो ये प्लेट हो गई प्लेट नंबर ए। इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा 1। ये देखिए सिग्मा 1। तो इसके कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डायरेक्शन कहाँ होगी विद्युत क्षेत्र की? इधर। तो क्या लेंगे हम? माइनस एन कैप। तो ये देखिए E1 के कारण विद्युत क्षेत्र है सिग्मा 1 कर दीजिए, इधर सिग्मा लिखा हुआ है तो इधर आप सिग्मा के नीचे 1 लगा दीजिए। सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस एन कैप, क्योंकि डायरेक्शन इधर है। अब प्लेट 2 के कारण आप देखिए, प्लेट 2 भी यहाँ है, विद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है? इस बिंदु पर। तो प्लेट 2 के कारण भी, अब प्लेट 2 के कारण देखो, प्लेट 2 पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव।
यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे रिपेल करेगा क्यू नॉट को इधर, तो प्लेट 2 के कारण भी विद्युत क्षेत्र कितना होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन होगी इस साइड, ये देखिए। तो प्लेट 2 के कारण यहाँ पे लिख लीजिए सिग्मा 2 लिख लीजिए, ठीक है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने नोट्स में अगर आप साथ साथ में डायग्राम बना रहे हैं तो ये करेक्ट करते चलिए, क्योंकि यहाँ पर E2 होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखिए यहाँ पर B के कारण जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है सिग्मा 2, कितना है सिग्मा 2। इतना क्लियर हुआ सबको? ओके। तो ये हम सबसे पहले पहला रीज़न देखेंगे। तो पहले रीज़न के लिए इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होने के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होने के कारण दोनों की ही हम लिखेंगे माइनस एन कैप आया यहाँ पे दिशा में। तो E1 के कारण कितना विद्युत क्षेत्र सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 के कारण कितना सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के कारण अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और माइनस एन कैप आया दोनों में, ठीक है, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट साइड में है। अब हम थोड़ा इसको डायग्राम को, अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट रीजन समझाऊंगा, फिर सेकंड रीजन समझाऊंगा, फिर थर्ड रीजन समझाऊंगा, ठीक है। आप एक रीजन समझ लोगे तो दोनों अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, माना दो समांतर प्लेटें A तथा B हैं और उन पर आवेश जो है क्रमशः सिग्मा 1 तथा सिग्मा 2 है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 तथा सिग्मा 2 है। हमें उनके कारण क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 तथा क्षेत्र 3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्र 1। तो प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 वेक्टर सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस एन कैप लगेगा। माइनस एन कैप क्यों, लेफ्ट साइड। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को आगे ले लेंगे, इसे लिख देंगे माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये समझ में आया? ये होगी हमारे पास समीकरण नंबर 1। ओके, अब लिखेंगे प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेट बी कहाँ है, यहाँ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी, यहाँ। तो प्लस है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वहाँ पे क्यू नॉट रखो क्यू नॉट कहाँ जा रहा है, इधर। तो प्लेट 2 के कारण भी या बी के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और माइनस एन कैप क्योंकि दिशा इधर है। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो पहले क्षेत्र में है तो हम लिखेंगे पहले क्षेत्र पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने पहले क्षेत्र के लिए E के आगे लगा दिया 1, फर्स्ट लगा दिया, ताकि ये प्रथम क्षेत्र में कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो आप E1 और E2 दोनों को ऐड कर दो। E1 कितना है, माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और E2 कितना है, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप दोनों में से आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इनका माइनस भी कॉमन आ जाएगा आगे। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस और 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों स्टेप में से कॉमन आ जाएगा। तो ये देखिए माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, तो अंदर बच गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और ब्रैकेट के बाहर एन कैप। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, अब क्षेत्र 2 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप खुद बताइए। तो ये है हमारा क्षेत्र 2, ठीक है। अब ये दो प्लेटें हैं, ये प्लेट कौन सी, ए। तो ए प्लेट के कारण इस बिंदु पर, फिर देखिए दो प्लेटें दिख रही हैं, यस, ये कौन सी प्लेट ए, ये कौन सी प्लेट बी। हमें कहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, दोनों के बीच में। तो ये जो पॉइंट है वो प्लेट ए के तो राइट साइड है, लेकिन प्लेट बी के लेफ्ट साइड है, दिख रहा है? ओके, अब प्लेट ए के राइट साइड, तो प्लेट ए के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहाँ पर रखिए क्यू नॉट। तो प्लेट ए क्या कर रही है, इसको क्यू नॉट को प्रतिकर्षित किस तरफ, इस तरफ। कौन सी तरफ, राइट साइड। तो राइट साइड हम लेंगे प्लस एन कैप, कौन सा लेंगे, प्लस एन कैप। ये क्लियर हुआ? तो प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये क्लियर हुआ? अरे भाई, प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस एन कैप। प्लस एन कैप पता लगा, राइट साइड। अब देखिए ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, ये पॉइंट तो यहाँ है, और प्लेट बी के ये लेफ्ट साइड है। तो प्लेट यहाँ पर रखिए क्यू नॉट,
प्लेट बी पर जो आवेश है वो क्यू नॉट को कैसे रिपेल करेगा, इधर। तो प्लेट बी के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर और ए के कारण होगी इधर। तो ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी धनात्मक और बी के कारण हो गई ऋणात्मक। ये बात क्लियर हुई आपको? मतलब ए के कारण जो आ गया आपके अभिलंबवत एकांक सदिश वो आएगा एन कैप प्लस एन कैप आएगा, और बी के कारण आएगा माइनस एन कैप, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? वेरी गुड। तो हम लिखते हैं, हम चलते हैं क्षेत्र नंबर 2 पर और देखते हैं प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। E1 इक्वल्स टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ओके, प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप। ओके, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ओके, क्षेत्र 2 पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो द्वितीय क्षेत्र पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E2 वेक्टर। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर करो। E1 वेक्टर कितना है हमारे पास, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और E2 वेक्टर कितना है, यह है माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से आ गया कॉमन, अंदर बच गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 एन कैप। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? इजी है ना, बस इतना ध्यान रखना है, एक प्लस लेना है या माइनस लेना है। ओके, अब आते हैं हम तृतीय क्षेत्र पर, तीसरे क्षेत्र पर। ये रहा हमारा तीसरा क्षेत्र, नीचे ये रहा। अब ये दो प्लेटें हैं, तृतीय क्षेत्र कहाँ है, यहाँ, दोनों प्लेटों के राइट साइड। तो ये प्लेट कौन सी है, 2, तो इसके भी राइट साइड है, ये 1 है, इसके भी राइट साइड, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस एन कैप, और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र इधर होगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस एन कैप। दोनों के लिए प्लस क्यों हुआ, क्लियर हुआ आपको बेटा? वेरी गुड। तो अब देखिए तृतीय क्षेत्र का जल्दी से देखिए। अब प्लेट ए के कारण E1 वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, बी के कारण E2 वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 एप्सिलॉन नॉट फिर से कांस्टेंट, फिर से कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और बाहर बच जाएगा एन कैप। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों ही बिंदुओं पर हमने कैलकुलेट कर ली है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो आगे देखते हैं अनुप्रयोग नंबर 4। तो इस अनुप्रयोग में हम देखेंगे दो समान तथा विपरीत आवेशित समांतर प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनुप्रयोग नंबर 3 में हमने देखा था कि दो प्लेटें थीं, उन पर आवेश धनात्मक था, दोनों पर धनात्मक आवेश था, लेकिन एक प्लेट पर, प्लेट ए पर जो आवेश घनत्व था वो सिग्मा 1 था, और प्लेट बी पर जो आवेश घनत्व था वो सिग्मा 2 था। और इस अनुप्रयोग में दोनों ही प्लेट पर आवेश घनत्व समान रहेगा, इस पर भी सिग्मा रहेगा और इस पर भी सिग्मा रहेगा, परंतु इस पर धनात्मक आवेश है इसलिए इस पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा होगा, और इस पर ऋणात्मक आवेश है तो इस पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होगा। तो किसी भी आवेशित आवेशित प्लेट के कारण, जो आपने देखा था अनंत आवेशित पट्टिका के कारण, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देखी थी, वो कितना था उसका सूत्र था सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या सूत्र था उसका? सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। सुनते रहिएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 क्षेत्र हैं, क्षेत्र नंबर 1, 2 और 3। इन तीनों क्षेत्र पर हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के कारण ज्ञात करनी है, वो भी किसके नियम का उपयोग करते हुए? गाउस के नियम का उपयोग करते हुए। तो अभी हमें सूत्र सीधा ही पता लग चुका है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, उसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, सुनते रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्र नंबर 1। तो आप लिखिए क्षेत्र 1 पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखिए क्षेत्र 1 पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सुनते रहिए। तो मान लीजिए मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। जिस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना होता है, मैं उस बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 रखता हूँ। अब आपको दिख रहा है इस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, प्लस। तो ये प्लेट क्या करेगी?
इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगी। प्रतिकर्षित करेगी तो इसका मतलब ये प्लेट इस आवेश को ऐसे प्रतिकर्षित कर रही है, तो इस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा। इस प्लेट का नाम क्या है, ए, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ई ए वेक्टर, और उसकी दिशा इधर होगी। सुनते रहिए। अब ये प्लेट है बी और इस पर आवेश कैसा है, ऋणात्मक, नेगेटिव चार्ज है इस पर। अब ये प्लेट इस क्यू नॉट को अपनी तरफ आकर्षित करेगी ऐसे। ये नेगेटिव है, ये क्यू नॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये अपने को इस क्यू नॉट को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो ये हो जाएगी दिशा किसकी, ई बी वेक्टर की। तो आप देखिए ई ए वेक्टर की दिशा इधर है और ई बी वेक्टर की दिशा इधर है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्र 1 पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, ऐसे लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल्स टू, हम लिख देंगे ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। क्या लिखेंगे, ई ए वेक्टर और में ई बी वेक्टर ऐड करेंगे। लेकिन अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया, फिर से देखिए, क्षेत्र 1 पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सुनते रहिए, यहाँ पे लिखेंगे ई फर्स्ट वेक्टर और इक्वल टू में लिखेंगे ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। ओके, सुनते रहिएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है ई का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ई ए की वैल्यू कितनी है, ई ए की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या लगाता हूँ मैं, एन कैप। ये क्लियर हुआ आपको। और ई बी की वैल्यू कितनी है, ई बी की वैल्यू है ई ए पर जो आवेश घनत्व तो सिग्मा था वो पॉजिटिव था, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया। और आप ई बी देखेंगे तो ई बी पे कितना होगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बी पर जो आवेश घनत्व है वो माइनस सिग्मा है। और आगे क्या लगा देंगे हम, एन कैप। ये क्लियर हुआ आपको। ओके, तो ये देखिए कितना आ गया हमारे पास, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखते रहिए, ये हो जाएगा प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए और हमारे पास कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 0, जो कि आपको यहाँ पर डायग्राम से दिख भी रही है, इस चित्र से दिख रही है। इस चित्र में ई ए वेक्टर की दिशा इधर है और ई ए वेक्टर जो ए प्लेट पर प्लस सिग्मा आवेश घनत्व है उसके कारण है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, और ई बी के कारण भी इसकी माइनस के कारण इसकी डायरेक्शन इधर है, और ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसलिए इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण ये दोनों क्या होते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं। ये क्लियर हुआ आपको यहाँ से। ओके, तो क्या देखेंगे, फिर से देखिए, यहाँ पर दिशा थी ए के कारण, बी के कारण यहाँ दिशा थी, दोनों के विद्युत क्षेत्र को जोड़ा और आंसर कितना आ गया हमारे पास, 0। सुनते रहिएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब हम सेकंड रीज़न लेते हैं। तो लिखिए द्वितीय क्षेत्र पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर रखिए आवेश क्यू नॉट, क्या रखिए, आवेश क्यू नॉट। अब ये प्लस है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, इधर, तो ये ऐसे। ये माइनस है तो ये भी क्या करेगा, लेकिन ये माइनस है लेकिन ये भी क्या करेगा, क्यू नॉट को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, इधर ही होगी। ये बात क्लियर हुई। ये प्लस था, ये क्यू नॉट को कैसे प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे, और ये माइनस है, ये भी क्यू नॉट को इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आप इतना सा ध्यान रख लो कि जिसमें अलग अलग है, विपरीत है, उसमें 0 हो जाएगा, और जिसमें एक ही दिशा में उसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है ई सेकेंड, हम डायरेक्ट लिख लेंगे, ई सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और इसमें ऐड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। क्यों ऐड हो जाएगा इस बार, क्योंकि दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, हमेशा ये बात याद रखना। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों हुआ, सुनिए ढंग से।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा दिशा द्वारा देखी जाती है। ये यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, ये प्लस क्या करेगा, इसको ऐसे धक्का मारेगा, ये माइनस भी इसको ऐसे खींच रहा है, तो दोनों ही इसको ऐसे खींच रहे हैं, तो दोनों की जो पावर होगी वो जुड़ेगी, ऐड होगी, ना कि घटेगी। ये क्लियर हो रही है आपको बात? सिंपल सा कंसेप्ट लगा के चलिए, गलत नहीं होगा कुछ भी, आप सर डायरेक्शन को ध्यान में रख के चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये ऐसे धक्का मारा था, ए प्लेट ऐसे धक्का मारी थी, बी प्लेट ऐसे धक्का मारी थी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे थे, जबकि दोनों पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। ये बात क्लियर होगी आपको? ओके, अब तीसरा क्षेत्र देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से Q0 रखिए, ये माइनस प्लेट क्या करेगी, Q0 को अपनी ओर आकर्षित करेगी ऐसे, और धनात्मक प्लेट क्या करेगी, Q0 को प्रतिकर्षित करेगी ऐसे। भाई पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, Q0 को ऐसे प्रतिकर्षित करेगी, और नेगेटिव प्लेट Q0 को आकर्षित करेगी। इस बार फिर देखो EA और EB दोनों विपरीत दिशा में आ गए हैं, तो इस बार भी तीसरे क्षेत्र में भी विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता हमारे पास कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर 0 क्यों, क्योंकि दोनों क्षेत्र विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं और समान हैं, इसलिए 0। इक्वल एंड अपोजिट, समान तथा विपरीत, तो 0। यहाँ पर समान तथा विपरीत इसलिए 0, और यहाँ पर एक ही दिशा में, तो वो दोनों ऐड हो गए। कितना आ गया, E = σ/ε0, दोनों ऐड होके। तो हमेशा याद रखना, दो समांतर विपरीत आवेशित प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/ε0 होती है, और इधर साइड में कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे की अनुप्रयोग देखेंगे। ओके, बाय बाय।